हाँ जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। तो आज मैं आपको उर्दू में बताती हूँ कि मैं सुबह के टाइम कैसे तैयार होती हूँ काम के लिए। तो उर्दू मेरी बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन चलें गुजारा लायक है। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आएगी और आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में मैं करती रहती हूँ। मैंने कहा आज उर्दू में क्यों ना करूँ तैयारी। सबसे पहले तो मैंने रात को तेल लगाया था बालों को। तेल लगा के वो मैंने तेल शैम्पू किया है, धोए हैं बाल। और मैं सुबह सुबह मैंने अपना मुंह धो लिया है। ऑब्वियसली मैंने दांत भी साफ़ किए हैं, साथ साथ अंग्रेज़ी भी चलेगी। तो मैं फटाफट जो है ना डीप पफ करना चाह रही हूँ अपने चेहरे को। उसके लिए मैंने इस्तेमाल करना है अपना न्यू फेस डिवाइस। सुबह उठ के मैंने वो अपनी एलईडी लाइट इस्तेमाल की थी सिर्फ आंखों के लिए। आज इतना टाइम नहीं था कि मैं 10 मिनट्स जो है ना वो चेहरे पे भी आज करती, लेकिन वो कोई बात नहीं, रोज़ इस्तेमाल करना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने अभी डिवाइस ऑन करनी है, इसको पावर ऑफ कर रही हूँ और इस तरह मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये पूरी रूटीन जो है मैं 7 मिनट्स की होगी तकरीबन। मैं 7 मिनट्स के लिए आपको दिखाने के बजाय मैं शायद ये तेज़ कर लूँ, लेकिन आपको समझ तो आ गई है। मुझे तो पता ही नहीं मैंने ऐसे किया गले को। इस तरह के ये जो माइक्रो करंट डिवाइस, इसके लिए मैंने एक अलग भी वीडियो बनाई है। आपने अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है कि ये क्या करती है डिवाइस, माइक्रो करंट डिवाइस, और इसका क्या फ़ायदा, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। ये जो जेल है, इसके साथ जो जेल मिलती है इस डिवाइस के साथ, वो जब ख़त्म हो जाए तो आपने अगर नहीं भी ख़रीदनी, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी है, उसका मतलब अपना फ़ायदा तो होगा, लेकिन आप कोई भी वाटर बेस्ड जिसमें वो पानी हो, ऑयल बेस्ड ना हो, आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गूगल करें देखें। लेकिन इस माइक्रो करंट डिवाइस से मैं नीचे टैग कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने देखना हो अमेज़न से। तो इसका ये फ़ायदा है कि फाइन लाइन एंड रिंकल्स को भी ये टैकल करती है, डीपफ तो करती है, कोलेजन के लिए भी ये हेल्प करती है। और अगर आप सीरियस हैं अपनी एंटी एजिंग के मैंने करना ही करना है, तो आपने फिर ये वाली डिवाइसेस जो है एलईडी माइक्रो करंट मैंने अब जाके ख़रीदी है इतने सालों बाद। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम समीना है, मैं 58 साल की हूँ। तो इंशाल्लाह मैं 2 महीने में 59 भी हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो बुढ़ापे से घबराना नहीं है, बुढ़ापा तो आना है। ये भी एक आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है कि आप बुढ़ापे में आके ये चैप्टर भी देखें। अपना सेहत का ख्याल रखना आपने, ठीक है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और अपनी अंदरूनी जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है। आप हंसते रहें, देखते रहें कि मैं क्या क्या अल्फाज, किस किस्म के बड़े बड़े अल्फाज कोशिश करती हूँ इस्तेमाल करने के लिए। वैसे हम लोग हैं पंजाबी स्पीकिंग, मादरी ज़ुबान है पंजाबी। तो ये जो जितने भी मेरे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये उर्दू जो है हिंदी काफ़ी मिलती जुलती है। एक जैसी बिल्कुल नहीं है कि 100% एक जैसे है, लेकिन मिलती जुलती है।
ये मैं फटाफट फटाफट इसको ज़रा तेज़ी से इस्तेमाल करूं ताकि फिर मैं अपना स्किन केयर भी कर सकूं। जैसे मैं कह रही थी कि सुबह की एक रूटीन होना भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ये नहीं कि सिर्फ ये वाला स्किन केयर के लिए, ठीक है ना। ये तो आप पे है ना कि आपके पास कितना टाइम है। छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ आपने भागना है, आपने ख़ुद भी काम के लिए तैयार होना है, बच्चों के लंच बॉक्सेस आपने तैयार करने हैं, उनको स्कूल छोड़ना है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपके पास कितना टाइम है सुबह। लेकिन अपने लिए किस तरह बनाना आपने टाइम। अगर आप नहीं भी रोज़ाना ये कर सकते, ये मैं रोज़ाना नहीं करती। मेरा जो है जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। तो मेरे ड्रैग नहीं करना इसको, आपने बड़े डेलिकेटली आंखों के ऊपर से गुजारना है इसको, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो ना पुल हो। एंटी एजिंग जो जर्नी है ना, एज करना ग्रेसफुली जिसको कहते हैं, वो डेफिनेशन जो है हर एक शख्स की अपनी है। तो अगर किसी ने बोटॉक्स फिलर्स करवाना है, ये उनकी मर्ज़ी है, उनके लिए भी कोई हेट नहीं है। जिन्होंने नहीं करवाना ये भी उनकी मर्ज़ी है। मैं इस वक्त इस उम्र में जाके मैंने ये डिवाइसेस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे एजिंग के साइन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं बोटॉक्स हर 3 महीने 4 महीने बाद जाके नहीं करवाना चाह रही। सुनने में आया अगर आप यंगर एज में करवाएं बोटॉक्स, तो वो जो है वो फिर वो जो डीप लाइंस एंड रिंकल्स को वो होने नहीं देता है इतने गहरे। इस वक्त जो गहरे हो चुके हैं वो तो अब कहीं नहीं जाएंगे ना। वो बोटॉक्स से टेम्पररली जो आप फ्रीज कर लें। बहुत टाइम लगेगा कि जब आप कह सकते हैं कि भाई जी अब मुझे काफ़ी अरसे बाद बोटॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कि बड़े बड़े गैप्स पड़ जाएंगे। जिस तरह वो जितने आप यंग होते हैं ना, तो आपको हर 3 महीने बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो गैप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे साल गुजरते हैं। लेकिन बोटॉक्स के क्या क्या नुकसान आते हैं, इतने साल आप बोटॉक्स लगवाओगे, फिलर्स लगवाओगे, जहाँ तक मुझे इल्म है, जहाँ तक मेरा मतलब सोच समझ और इल्म है, मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म इतना इस्तेमाल करना जो है ना वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और फिलर्स जो है वो आपके अंदर ही रहते हैं, स्किन के अंदर ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। अब मैंने फटाफट ये अब जेल उतारनी है, मेरा मुंह धोना है, ठीक है। अगर आपने और करना एक दफ़ा और आपका मुंह खुश्क हो गया, जेल नहीं है, तो एक पानी जो है ना इस तरह का वाटर बेस्ड आप ले लें और फटाफट एक दफ़ा और कर लें। चलें जी, मैं फटाफट अब मुंह धोती हूँ। मैं फटाफट मुंह धो के आती हूँ। जेल उतर गई है, बालों से ये भी उतार देते हैं। तो मैंने 2 दिन पहले बाल अपने रंगे भी थे। मैं चाह रही थी कि सारे जो है ना डार्क हो जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गोल्डन था कलर फ्रॉम पिछली गर्मियों से।
तो वो मैंने मिटाने के लिए अपने घर में, तो आपने अगर देखना कि मैं कैसे रंगती हूँ तो उसकी वीडियो भी अलग बनाऊंगी। लेकिन आप अगर मुझे टिकटॉक पर फॉलो करेंगे तो टिकटॉक पे मैं लाइव जो है वो अक्सर आके आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने ग्रे बाल जो है तो कौन से प्रोफेशनल डाई से मैं ग्रे बाल अपने कलर करती हूँ। इस दफ़ा मैंने सिर्फ ग्रे बाल नहीं किए थे, मैंने अपने पूरे बाल कर लिए थे डार्क कलर। ये आहिस्ता आहिस्ता इसका ऑब्वियसली इस वक्त बहुत डार्क हैं, गीले भी हैं, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे नेचुरल बाल जो है ना वो ब्लैक डार्क ब्राउन ही हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे पे। चलें जी, ये थोड़ा सा हो गया स्प्रे। अब मैंने करना अपना टोनर इस्तेमाल करना है। मेरे गाउन पे ना थोड़ा सा ये लगा हुआ है हेयर कलर, तो टोनर इस्तेमाल करते हैं आज, ग्लाइकोलिक टोनर जो है। जैसे मैं कह रही थी कि मॉर्निंग रूटीन जो है ना आपकी, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। जो बच्चे छोटे थे, भाग दौड़ हो रही होती थी, सुबह सुबह आपने सुबह सुबह तैयार होना है काम के लिए, आपने खुद भी दफ्तर जाना है, अपने बच्चों को भी तैयार करना है, उनको आपने नाश्ता भी देना है और उनके लंच बॉक्सेस भी आपने पैक करने हैं, ठीक है। तो आप टैक्सी ड्राइवर भी आप ही हो, खुद आपने ही ड्रॉप करना है। और मेरे बच्चे जो थे, चूँकि उनमें तकरीबन 3.5 साल का फ़र्क था, अगर कोई जूनियर स्कूल जा रही थी तो दूसरी जो है, 3 बेटियां मेरी माशाल्लाह, तो दूसरी जो है वो कोई नर्सरी जा रहा था, कोई जूनियर स्कूल जा रहा था, तो कोई प्राइमरी स्कूल, तो कोई सेकेंडरी स्कूल बाद में। तो मेरे मुख्तलिफ जगह पे ड्रॉप ऑफ्स होते थे सुबह के टाइम, यानी खुद घर से निकलना, पहले फिर मैं लेफ़्ट जाती थी, लेफ़्ट जाके मैंने सेकेंडरी स्कूल छोड़ना, फिर मैं घर से ही सामने से गुजरती थी, फिर मैं राइट जाती थी, राइट पे जाके मैं जूनियर स्कूल जाती थी, उधर जाके मैंने ड्रॉप करना बच्चों को, और फिर वहाँ से मैं घर से फिर गुजरती थी, फिर मैं ऑफिस जाती थी। तो उस वक्त मैं पार्ट टाइम कर रही थी जब बच्चे छोटे थे, आई वर्क पार्ट टाइम। और बाहर के मुल्कों में वैसे तो हर जगह मैं समझती हूँ दोनों मियाँ बीवी को भी काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि आपने घर बनाने हैं। तो मैं आपसे बातें करते करते अब मैं भूल रही हूँ मैंने क्या करना है सब में। अगर आप इंग्लिश में, मैंने ये अपनी मॉर्निंग रूटीन मैंने वहाँ लगाई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ बताया। आज तो मैं सिर्फ आपसे तैयार कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, उससे मेरी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। विटामिन सी मैं ले आई हूँ फ्रिज से, और ये वाला विटामिन सी मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ, ये वाला मुझे क्यों पसंद है, कहाँ से मैं मंगवाती हूँ बाहर से, ये सारा कुछ उस वीडियो में ही है। इसमें विटामिन सी, ई एंड फेरुलिक एसिड है, और इसका परसेंटेज भी 20% है। तो आप जब भी कोई सीरम लगाएं, आपने अपने चेहरे पे भी लगाना, स्किन केयर, ठीक है, और आंखों पे लगा सकते हैं तो आंखों पे भी लगाएं, लेकिन आप यहाँ गर्दन तक और यहाँ ऊपर ऊपर चेस्ट तक लगाएं। और बाकी जो है आपने अपने हाथों के पीछे इस तरह लगाना है, इनको नहीं निगलेक्ट करना, आपने हाथों को नहीं भूलना। सांस फूल गया, मैं नीचे भागी गई हूँ, नीचे से आई हूँ, और फ्रिज में मैंने देखा जर्दा, और मैं सोच रही हूँ कि नाश्ते में मैं जर्दा करके जाऊँ। नहीं समीना, ना कर अपना ज्यादती ना कर। तो उसके बाद मैंने लगाना है अपना लैक्टिक एसिड, तो इसको मैं डालती हूँ वहाँ डब्बे में। तो अब मैं डालूंगी लैक्टिक एसिड।
और आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल से गर्मी है। कल मेरे ख्याल में 34 डिग्रीज तक गया था मौसम। आज भी बहुत गर्मी होनी है। और आज मैंने सुबह सुबह नहीं काम पे जाना, आज मैं पहले विजिट्स पे जाऊंगी। फिर बहुत बड़ी मेरी मीटिंग है शाम को, तो आज मैं आराम से पहले मैं ड्राइव करके जाऊंगी, वहाँ पार्क करूंगी किसी स्टेशन पे। वहाँ से मैंने जो साइट विज़िट करनी है, एक प्रेमिसेस को मैंने जाके मिलना है उनको। तो मैं अपने जॉब के बारे में भी आपको साथ साथ बताऊंगी। लाइसेंसिंग ऑफिसर हूँ, सेंट्रल लंदन में काम करती हूँ और मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है। हफ्ते में तकरीबन मैं 2 दफ़ा जाती हूँ सेंट्रल लंदन, बाकी 3 दिन जो है वो मैं घर से काम करती हूँ। और ये लैक्टिक एसिड हो गया, अब इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने नहीं देती, इतनी मैं नहीं परवाह करती कि ड्राई करूँ। और ना कोई साइंटिफिक कोई आपको ऐसी रिसर्च मिली है जिससे कि ये साबित हो कि ये कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा देता हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं कोई हाइड्रेटिंग जेल जो है ना जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो वो मैं डालना चाह रही हूँ आज, क्योंकि आपको ख़ुद पता होता है आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरा ये ज़रूरी नहीं कि मैं हर रोज़, मेरा कोशिश होती है तकरीबन एक जैसा ही हो, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज ले आती हूँ स्किन केयर में, जैसे जैसे मेरी स्किन को ज़रूरत हो। और ये जो है ना ये आराम से आई एरिया पे भी जाता है, तो मैं अब मुझे काटनी ना पड़े ये ज़्यादा वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मैं अगर शावर से निकलूँ, अगर मैंने बाल धोए हैं, मुझे नहीं पसंद कि मैं कपड़े पहन लूँ फटाफट। तौलिए पे ये जो है ना गाउन पे, यहाँ पे मेरा ड्राई होना मेरे बालों को, ताकि जितना भी थोड़ा सा हल्का सा कलर निकल रहा है, हल्का हल्का, क्योंकि ये बहुत डार्क मैंने पूरे बालों पे लगाया था, तो वो हल्का हल्का निकल भी रहा है। वैसे भी मुझे नहीं पसंद कि स्किन को या कपड़ों को वो गीले बाल लगे। चलें ये भी हो गया। अब इसको, इसके ऊपर मैंने मॉइस्चराइज़र डालना है। मॉइस्चराइज़र डालने से पहले सबसे पहले आपने आई क्रीम लगानी है। वो आई क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र से पहले। अगर इनमें से कोई ऐसी सीरम आप लगा रहे हैं जो आंखों के लिए नहीं अच्छा और आपने आंखों पे नहीं जाने देना, तो आपने फिर आई क्रीम जो है ना पहले लगा लेनी है, ठीक है। तो ये मैं काफ़ी सारी पैट कर रही हूँ ताकि ये एब्जॉर्ब हो जब मैं कंसीलर लगाऊँ, ठीक है। और ये डीप अप भी करेगा, इसमें है जिनसिंग, ये डीप अप भी करेगा मेरी आंखों को। मेरी आंखें जो है डीप सेट हैं, वो नेचुरली डीप सेट हैं। और मैंने बहुत साल जो है ना, तकरीबन 12 साल की उम्र से मैंने ऐनक पहनी है, बहुत साल तक। चलो जी ये हो गया। और अब लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले कहाँ गया, कौन सा मॉइस्चराइज़र मैं लगाना चाह रही हूँ, वो ज़्यादा मुझे पसंद है, सब दिल कर रहा है ये वाला। इसमें भी जिंसिंग है। जैसे मैंने कहा, मेरी ब्यूटी पाई की जो वीडियोस हैं आप वो देख लें, ठीक है। ये वाली मैं आज ख़ास तौर पे उर्दू कर रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कितनी औरतें जो हैं या मर्द पसंद करते हैं कि मैं उर्दू में करूँ। इंग्लिश में तो बहुत होती है ना, उर्दू में, ठीक है। ये मेरा मॉइस्चराइज़र हो गया। मॉइस्चराइज़र ये वाला बहुत ही अच्छा है, आई लव दिस वन। मॉइस्चराइज़र सारे मैं देख समझ के लेती हूँ, खरीदती हूँ। गर्मी बढ़ रही है, अगर मैंने पंखा चला लिया ना तो फिर पंखे की आवाज़ आएगी इस रिकॉर्डिंग के दौरान, अनलेस मैं यहाँ वो लगा लूँ अपना, क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। इतना टाइम नहीं है मेरे पास इस वक्त कि मैं माइक्रोफोन लगाऊँ। मैं जल्दी जल्दी ये करना चाहती हूँ, रिकॉर्डिंग करने से और इस तरह तैयार होने से और सारा कुछ डिले हो जाता है, मैंने लेट हो जाना है। तो जैसे मैं कह रही थी, एक मॉर्निंग रूटीन आप सुबह उठें, ठीक है। आपने जब एलईडी मास्क लगाना आप उस वक्त तलावत लगा लें। आपने अगर तलावत नहीं सुननी कुरान पाक की, तो आप कोई पॉडकास्ट लगा लें, या आप कुछ काम स्पा म्यूज़िक लगा के आंखें बंद करके थोड़ा सा सुकून से आप मेडिटेट कर लें, ठीक है। वो अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उर्दू जो है ये कैसी जा रही है,
क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं थकी भी हूँ थोड़ी सी। रात को मैं सोई नहीं थी ठीक तरह से। एनीवे मैं जैसे भी है ये वीडियो मैं डाल दूंगी, आपने कमेंट में डाल के लिखना है कमेंट्स में कि आपको ये कैसे लगी। बड़ी हंसी आई, मज़ा आया, ठीक है। मेरी जो उर्दू है उस पर आपको बड़ी हंसी आई है, क्योंकि साड़ी मादरी जुबान जी है पंजाबी है। मेरे जिहड़े बजुर्ग सी, मेरी अम्मी की तरफ तो भी और मेरे अबू की तरफ तो भी, वो सारे उत्थों जलंधर तो सी। साड़ी जिहड़ी पंजाबी है वह है सिखां वाली। ये साड़ी मादरी ज़ुबान है। उर्दू जो है मैं कभी कभी बात करती हूँ उर्दू में, बच्चों से हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, सच्ची बात है। आपस में हम लोग जितने बड़े हैं हम लोग पंजाबी में बात करते हैं। चलें, ये हो गया मेरा। अब मैं इसमें डालूँगी, क्या कहते हैं, SPF मैंने लगाया था अभी बातों बातों में। अगर लगाया था तो कोई बात नहीं, और भी लग जाएगा। ये SPF 50 लगाने लगी हूँ मैं। आज धूप भी है, जैसा मैंने कहा, मैंने बाहर फिरना भी है थोड़ा सा, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपने अगर बाहर नहीं भी फिरना ना, आपने घर में ही बैठे रहना है। घर की जो खिड़कियां हैं, शीशों से भी अंदर वो आ जाती हैं सूरज की छाएं। तो ये भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा जज्ब हो, आपको 15-20 मिनट तो चाहिए। SPF जो है ना वो ठीक तरह से जज्ब हो, फिर मेकअप आपने करना। जब तक ये जज्ब होता है मैं अपने बालों पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैंने वो स्प्रे तो कर दिया था। ये मैंने स्प्रे किया था, इस लाइक लीव इन प्राइमर जिसको कहते हैं, ये था। ये जो मैंने छिड़काया था पहले, फिर अब मैं सिरम लगाने लगी हूँ। और ये सिरम भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें 7 ऑयल्स हैं, सुपर हेल्थी 7 ऑयल एलिक्सियर। ये जो है ना, आप मेरे ब्यूटी पाई की वीडियो पे जाएंगे ना, उस पर भी ये लिखा हुआ होगा सारा कुछ। मैं आज सिर्फ ये वीडियो बना के देखती हूँ कि मैं ये जो गेट रेडी विद मी है उर्दू में कैसे करती हूँ मैं, और ये कैसे रिसीव होता है आप लोगों से। आप इसका फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो बालों को मैंने और भी कुछ लगाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नेचुरली ड्राई इस तरह हो जाए। जितने नेचुरली ड्राई होंगे फिर उसके बाद मैंने डायसन से इनको ड्राई करना है। अब मैं थोड़ा सा मेकअप भी मैंने करना है हल्का सा, अपना ड्रेस वगैरह फिर मैं तैयार करती हूँ। थोड़ा करती हूँ, मैं अपने लिए कॉफ़ी भी ले आऊँ, ठीक है। तो एनीवे चलें जी, कॉफ़ी बन गई है। और ये मैं अपने लिए एक ग्रीन ड्रिंक है। किसके पास टाइम है सुबह के वो सारी सब्जियां आप निकालो, सारी चीज़ें। ये जो मैं पीती हूँ ये मैंने टिकटॉक से ख़रीदा था, फ्री 100 इंटरनेट से भी मिलता है, मैं नीचे टैग कर दूँगी। इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट आपको एनर्जी का मिलेगा। इसको इट विल हेल्प विद द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपके हाजमे के लिए। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 21 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। ये मैं साथ पीती हूँ, सासा पसीना खूब निकल आ रही है। मैंने यहाँ लगा दिया ताकि कुछ नज़र ना आए। चलें जी, बाल सूखते हैं। जब तक बाल थोड़े से नेचुरली ड्राई हों, ठहरो, इसको नहीं मैं यहाँ से उतार के एक और लगाती हूँ। तो हम हल्का सा बेस, मैंने बहुत हल्का सा बेस लगाना है, क्योंकि मुंह जो है ना इस वक्त पिघल रहा है, इस वक्त कायदा पिघल रहा है। तो बहुत हल्का, बहुत ही हल्का सा। हियर इज मेरे सामने पड़ी है, ये लें जी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये SPF 50 इसमें ये लगाती हूँ। और जैसे मैंने कहा, बहुत ही जो है ना ये हल्का सा आपने यहाँ लगाना है, इतना थोड़ा सा बस, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो स्किन है ये मैं अपनी उंगलियों से ही लगाने लगी हूँ, क्योंकि जो आपकी उंगलियों में जो गर्माइश होती है ना, उसने जिस तरह स्प्रेड करना ना, और आपने अगर आपका बेस अच्छा हो। मैं कोई प्राइमर और नहीं लगा रही, बस वो SPF जो था वही है लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा। उसके बाद आपका स्किन केयर अच्छा हो, आपकी स्किन अच्छी हो, तो फिर बाकी जो मेकअप है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और बहुत थोड़ा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये देखिए अभी भी बड़ा है ये।
आंखों के नीचे मैं लगाऊंगी करेक्टर और उसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दूंगी। बाकी जो है, क्योंकि एक ही हाथ से लगा रही हूँ, एक ही हाथ ही रखूँ। ठीक है, ये ब्लेंड हो गया। कोई स्पंजेस की ज़रूरत नहीं है आपको। तकरीबन ये मेकअप अगर करें ना, लेस देन 10 मिनट्स लगेंगे आपको। और तभी कहती हूँ, औरतें जो है ना वो घबराती हैं, हमने ये मेकअप ये इस तरह तैयार होंगे, इतना टाइम किसके पास है, इतना कुछ करने के लिए किसके पास टाइम है। जब आपकी एक रूटीन बन जाएगी तो आप ये बहुत ही जल्दी जल्दी कर सकते हैं सारा कुछ। तो आईब्रोज में मैं घर पे ही टिंट करती हूँ, मैं नहीं करवाती कहीं से, खुद ही करती हूँ। ना उससे आपके पैसे बचते हैं, लेकिन आप जो है ना बार बार जब मर्जी आपको नज़र आए कि जी वाइट बाल हैं तो आपने करने तो कर लें। विटामिन सी, हर कोई विटामिन सी आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला जो है इसको फ्रेश रखना ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा जी, फटाफट जो है ना वो अंडर आई थोड़ी सी ब्राइटनिंग क्रीम लगाएं, थोड़ी सी, गर्मी में, वरना ये सारा कुछ पिघल ही जाना है। मैंने कोई आई शेडो नहीं लगाने आज, तो पता नहीं मैंने कहाँ तक मैं पहुँची हूँ। मॉर्निंग रूटीन, अगर टाइम है तो थोड़े से स्ट्रेचेस भी करें, जिस्म को बहुत ज़रूरत है। अपर बॉडी को भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेनोपॉज़ल हैं तो आपको पता ही है कितनी मुश्किल है, कितनी दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत है, कितने मसले हैं। मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज़ल से शुरू हो जाते हैं बल्कि। तो आपने अपना ख्याल रखना है। मल्टी विटामिन्स की ज़रूरत है, आप मल्टी विटामिन्स लें। ठीक है, ये भी याद रखें, जो हम लोग खाते पीते हैं जिस्म के अंदर जो जाता है वही फिर बाहर आपकी स्किन में और आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, आपकी स्किन, आपकी एनर्जी लेवल। ठीक है, और सारा कुछ ये जो है इसका असर आपके दिमाग पे भी बहुत पड़ता है। तो ये मैंने लगा दिया, तो अब मैंने लगाना अपना कंसीलर। साथ साथ बातें करनी और तैयार होना जो है ना वो आपके बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम मुझे लगता नहीं है तैयार होने में, और मेरे बाल भी तेज़ी से ना गर्मी में वो ड्राई हो रहे हैं, तो इसको भी मैंने कुछ लगाना है। ठीक है, एक ये भी है, ये ब्राइटनिंग है, और ये थोड़ा सा ये कंसील भी करेगा, क्योंकि मैंने रात को मैं सोई नहीं हूँ, जैसे मैं बता रही थी, गर्मी भी है। मैं रात को सोई हूँ, मेरे ख्याल 2 घंटे मैं सोई हूँ, फिर मैं उठ गई हूँ, फिर 2-3 घंटे जागी रही हूँ, फिर थोड़ा सा सोई हूँ। I'm just going to let that set। उतने में मैंने अपने आईब्रोज जो है ना वो ब्रश करना है। आईब्रोज ब्रश करके ना, ताकि वो अपनी जगह रहे और हिले ना, मैंने यहाँ आईब्रो का वो लगा देना है, जेल मस्कारा जिसको कहते हैं। फिल करने की ज़रूरत नहीं है आईब्रोज को, चूँकि मेरे जो है ना वो मैंने डाई किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं इनको बराबर करने के लिए थोड़ा सा मैं कर भी सकती हूँ, ताकि दोनों जो है ना, क्योंकि एक जैसे आईब्रोज जो है ना वो किसी के भी नेचुरली नहीं होते, वो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। थोड़ी एक अख दूसरी अख ना नहीं मिलती तो मेरी दोस्त भी कह रही थी, मैं अभी जब मैं नीचे गई हूँ अपनी कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, उससे मैं बात कर रही थी, कह रही थी मिक्स कर लो पंजाबी तो उर्दू, कहती जैनी मुश्किल पै रही है तेन उर्दू विच गल करने की, ना पंजाबी विच गल कर ला। मैं कह नहीं, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि जो उर्दू या हिंदी स्पीकिंग उनको पंजाबी समझ में आए। कहती किसी ना किसी को तो समझ आ ही जाएगी ना, और थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम है, ये भी है ना। मैंने आई शेडो नहीं लगाना, मैं आई लाइनर लगाना चाह रही हूँ। तो मेरा लिक्विड आई लाइनर जो है, मैं शार्लेट टिलबरी का, सफोरा का भी है, और ये सफोरा का काफ़ी अच्छा है। ये लगाते हैं। अब ठहरे, यहाँ से लगाने के बजाय ना मैं वहाँ शीशे पे लगाती हूँ खड़े होके, तो यहाँ से लगाते हैं।
बिल्कुल मैंने लैशेस के साथ साथ इस तरह लग रहा है कि जिस तरह लैशेस ही गह रही हैं। जब मैं ख़त्म करूँगी ना तो आपको पता चलेगा जिस तरह बहुत ही नेचुरल। पंखे की वजह से मेरे बाल भी ड्राई हो जाएंगे जल्दी। अब मॉर्निंग रूटीन में पता नहीं कहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने कहा हाँ हल्का सा एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं, स्ट्रेचेस वो भी करें। अपना दिन आगाज़ करने से पहले पहले अगर कर सकते हैं थोड़ा सा योगा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए ना, बॉडी के लिए। और आपने दिमागी तौर पर भी अपने आप को जितना आप फ्रेश रख सकते हैं वो भी आप कोशिश करें। आप फ्रेश महसूस करेंगे। थोड़ा सा अपने लिए टाइम दें, थोड़ा सा आपको अपना टाइम चाहिए अपने लिए, जो भी आपका दिल करता है। जिससे आपको थोड़ी सी खुशी भी मिलती हो। थोड़ी सी रिटेल थेरेपी, आपने जाके कोई चीज़ ख़रीदनी हो अपने लिए कोई जाके चीज़ ख़रीदें। तो इस व्लॉग में मुझे यकीन है कि आपको, मैं वो जहाँ आईलाइनर लगाया ना वहाँ नहीं मैं लगा रही है, ये मैं बस हल्का सा वो जो डिस्कलरेशन है ना, वैसे तो ऐसे लगना था जैसे ना हल्का सा ब्राउन मस्कारा लगा हुआ है, लेकिन चलें ये भी कंसील हो गया, ठीक है। बाकी जो ब्रश पे कहीं कहाँ को आपका अनइवन स्किन है वहाँ पे आप डैब कर लें, बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है। इसी भाग में हम औरतें जो है ना बाज़ औक़ात अपने आप को भूल जाती हैं। जैसे मैं कह रही थी, घर में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ अपने घर में, यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ड्राइवर भी रखे हुए हों, कुक भी रखे हुए हों, सफाई करने वाले अलहदा रोज़ आ रहे हैं और आपको इतनी वो ना उसकी हेल्प है। यहाँ आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। मस्कारा मैं अभी लगाती हूँ, उससे पहले जो है ना मैं हल्का सा जो है ना मैं ब्लश लगाती हूँ। तो आपने यहाँ हमने तो सब कुछ खुद ही करना ना। जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अपने मुल्कों में लोग कहते हैं हाय हमारी तो मुश्किल है ज़िंदगी, मैंने काम पे भी जाना है। औरतें जो कहती हैं मैंने बच्चों को भी छोड़ना है, मैंने ये भी करना है, खाना, उन्होंने बच्चों को खुद नहीं छोड़ना है। शायद गाड़ी में बैठ के ड्राइवर के साथ चले जाएंगी बच्चों को छोड़ने, ठीक है, या ड्राइवर को भेज देंगी। फिर उसके बाद उन्होंने कुक को बताना है कि आज क्या पकाना है, ठीक है। सफाई वाली ने आना है, सफाई करके चले जाना है। हमने आना है, हमने सारा दिन ख्वार होके बच्चों को स्कूल से उठा के फिर उनको हमने एक्स्ट्रा करिकुलम अगर एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपके पास आप मुसलमान हैं, आपने कुरान क्लास भेजना है उनको, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए बेशक आप शायद सैटरडे को भेजें या वीकडेज़ में भेजें। मैं तो हर वीकडे में ना, मंडे से फ्राइडे जब वो छोटे थे कुरान क्लास करते थे, स्कूल से घर लाना, खाना खिलाना, वहाँ लेके जाना, वहाँ से वापस आना, होमवर्क करवाना, खाने बनाने, सफाई करनी, सब कुछ आपने खुद ही करना है। सब कुछ खुद ही करना है यहाँ नहीं हमें इस चीज़ की कोई मदद नहीं है। चलें जी, बालों की तरफ में मैं आना चाह रही हूँ। ये ना हो कि मेरे बाल बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, तो मैं मस्कारा बाद में करती हूँ। थोड़ा सा बालों पे अब थोड़ा सा प्रोडक्ट्स मैं ना लगा लूँ। तो मैं कोई मूस वगैरह ड्राइंग चीज़ इसलिए नहीं लगाना चाहती कि मेरे बाल जो है ना मैंने कलर किए, तो मैं ऐसी चीज़ें डालना चाह रही हूँ जो कि इनको सॉफ्टी रखे बाल को, और साथ साथ इनको वो नरिशमेंट मिले, नरम भी रहे। और उर्दू में काफ़ी मुश्किल है बताना सारा कुछ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। ये जो लीव इन कंडीशनर है ओलोप्लेक्स का, ये भी मैं डाल देती हूँ एट दी एंड्स, जो है ना आखिर में थोड़ी जुल्फों के आखिर दे जड़े की कही एंड्स में। जुल्फे, बाल, ये मैं
सा ये लगा देती हूँ। ठीक है, मैं पंखे को जो है ना अपनी तरफ से मैं यहाँ रुख उसका थोड़ा सा बदल दूँ ताकि ये ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये आपको ज़रूरी चीज़ ये बता दूँ, जब मैं घर से काम करती हूँ, ये नहीं कि ज़रूरी कि मैं सुबह सुबह बाल धोऊँ, हो सकता है मैं शाम को रात को धोऊँ, ये भी हो सकता है। ये तो मैंने रात को तेल छोड़ दिया था बालों पे, ठीक है, लेकिन मैं बाज़ औक़ात ये ऐसे करती हूँ कि मैं सुबह तेल लगा के तो फिर मैं शाम को जाके ना अपने बाल धोती हूँ। ये जो है इसको कहते हैं हीट प्रोटेक्टेंट, ताकि जब मैं डाइसन से ड्राई करूँ, लेस डैमेजिंग तो है लेकिन हीट तो है ना, फिर भी बाहर उससे भी थोड़ा सा डैमेज तो होंगे। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं, मैंने बाल घर में बैठ के मैं खुद प्रोफेशनल हेयर डायर खरीदती हूँ और खुद ही करती हूँ। कैसे करती हूँ, कौन से इस्तेमाल करती हूँ चीज़ें, ठीक है। आप टिकटॉक पे जो है सिंपली समीना जो है ना, वो मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स में एक ही नाम है, फॉलो करें। वहाँ मैं लाइव जाती हूँ और मैं लाइव मैंने कई दफ़ा अपने रूट्स किए हैं लाइव, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं सेक्शन करके बाल जो है ना, मैं इनको हल्का सा मैं स्टाइल करती हूँ कुछ ऐसी। ये मेरी बवे हैं, समझ आ रही थोड़ा सारे में। ज़्यादा से ज़्यादा ना मैंने उर्दू विच गल करनी भी चाहिए ताकि मेरी उर्दू भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और मैं टिकटॉक पे जब मैं लाइव जाती हूँ, मैं उर्दू में ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता चल जाता है ये ऑडियंस जो है, ये जो देख रही है, इनको कौन सी ज़बान ज़्यादा समझ में आएगी। तो पसीना निकल रहा है, पसीना अभी से चेहरा जो है ना भर गया है। पता नहीं मैं भी अज इन्नी गर्मी विच मैं कदे सोचा कि मैं अज बनावा व्लॉग। मस्कारा आप लगाएं तो ये बड़ा ही मुश्किल है कि आप ना चेहरे ना बनाएं, मुँह खोल खोल के बहुत मुश्किल है। बिंगे टेढ़े जेड़े ना चेहरे बनते हैं, कि मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़े वास्ते ना मैं चेहरे ना बनावा। आपने मुझे बताना है ये उर्दू में आपको फ़ायदा रहा है या मैं अंग्रेज़ी विच ही कर लेंदी कि मैं एवं ही अपना टाइम ज़ाया किया है, ठीक है। अगर तुसी चाहते कि मैं उर्दू वाले करा, फिर मैं उर्दू वाले करांगी। हूँ तो मैं पंजाबी बोल रही हूँ, वैसे मत मारी गई है मेरी, वैसे इन्हें कही था मत मारी गई है। और ये वाले चेहरे मैं कह रही सी। हूँ तक मैं तैयार होके कपड़े पा के नाश्ता भी कर रही होंगी। मैं देख रही हूँ ऊपर जी आईलाइनर है ना, इन्नी गर्मी है ना, पसीने के नाल आईलाइनर भी ऊपर लग चुके हुआ। तो मेकअप जो है ना हल्का तो करना ही सी, मेरी तो बहुत बड़ी मीटिंग सा। उन्हें कहना है कि माई आई है उठ के मीटिंग से। अखां भी श्रिंक हो जाती है, पता जिस थोड़ी उम्र बढ़ती है ना, अखां भी श्रिंक हो जाती चीच मचीच बन जाती। लेकिन कोई गल नहीं, फिर भी असी कहना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे रब तेरा हर चीज़ का तेरा लाख लाख शुक्र है। असी जिंदा हैं, सेहतमंद हाँ, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तुसी जेड़े ना बस ऐसा साफ कर लो, पसीना आया हुआ चंगा भला पसीना आया हुआ है। लेकिन चलो चलिए, ये हो गया। हूँ हो जान बाल, ठीक है। ये मुझे चाहिए 2-4 चीज़ें, मैं क्लिप्स भी ले आऊँ, ठीक है। 1 सेकंड, ये बात सुन जाऊँ। ये भी बड़ी सहूलत है। ऑन स्वीट होना जो है ना
वो इंसान को ऐसा स्पॉइल कर देता कि आपने फिर ज़िंदगी भर यही कहना है कि मेरा अटैच बाथरूम ही ज़रूरी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाथ टब भी है, शावर भी, दोनों चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। और इससे ये है कि मैं आराम से, मैं अब शेयर ही नहीं कर सकती, सच्ची बात है। बच्चों के साथ तो मैं कभी भी ना शेयर करती। अब इतने साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं। चलो जी, ये मैंने फ़िल्टर इसका जो है ना डायसन का मैंने धोया था, तो वो मैं लगा रही हूँ दोबारा से। ठहरे एक सेकंड, ये जी लग गया। तो ये मैं मोटा वाला रॉड इस्तेमाल करूँगी। तो करते हैं तैयारी फटाफट फटाफट सा। मैंने हीट प्रोटेक्शन लगा दिया है क्योंकि इसने काफ़ी शोर मचाना है। मैं शायद बातें किए बगैर ये फटाफट कर लूँ, ठीक है। बहुत ही आसानी होगी है। इस तरह की जो चीज़ें बन गई है ना, उससे इतनी आसानी होगी ना, अल्लाह का शुक्र है कसम से, कि आपके बाल भी अच्छे लगते हैं, स्टाइल भी ऐसे लगता है जैसे हेयर ड्रेसर से बाहर निकले आप, कि हेयर ड्रेसर से आप गए हैं और इतने पैसे दे के आपने ब्लो आउट करवाया है, या ब्लो ड्राई, इंग्लैंड में कहते हैं ब्लो ड्राई। जॉब के बारे में मैंने बताया आपको तो मैं एक लाइसेंसिंग ऑफिसर हूँ, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ यहाँ सेंट्रल लंदन में। मेरा जो क्वेश्चन एंड आंसर है ना, मेरा लेटेस्ट व्लॉग, इससे पहले जो है उस पर मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया इंग्लिश में कि मेरा काम जो है, किसी ने पूछ लिया था तो उसके वजह से मैंने फिर जवाब दिया, बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया है। तो आप ज़रूर वो जाके देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस्म का काम मैं करती हूँ। मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं कौन से मुल्क से देख रहे हैं आप। मैं जो चाह रही थी बालों से कि मेरे बाल जो है ना, क्योंकि पिछले साल गर्मियों से पहले तकरीबन मैंने वो थोड़ा सा कलर ले आई थी बालों में, ठीक है। मैंने कहा कि चलो गर्मियाँ आ रही हैं, उसमें थोड़ा सा वो हिंट आ जाए गोल्डन सा ना, तो वो खुद ही मैंने घर में किया था। अब मैं चाह रही थी कि वो दोबारा ब्लैक हो जाएंगे। मैं इस रिज़ल्ट से बहुत ही खुश हूँ। जितना मैं दूंगी ऑब्वियसली उतना वो लाइट होता जाएगा, लेकिन वो जो गोल्डन था ना बाल, जिंजर टाइप नीचे से, वो ख़त्म हो गए। डाइसन कहते हैं आप इस्तेमाल करें जब आपके बाल तकरीबन 80% जो है ना, तकरीबन 80% ड्राई हो चुके हों। लेकिन मेरे बाल जो है ना, अंदर से मुझे पता है मेरे बाल बहुत देर लगते हैं ड्राई होने में। अगर मैं नेचुरली ड्राई करूँ तो सारा दिन ही लग जाता है वैसे मेरे बालों को। इतने घंटे बाद भी मैं जब देखती हूँ तो वो अभी भी गीले होते हैं अंदर से।
तो वॉल्यूम अब मैं जो है बाकी जो है ना मैं फटाफट खुद ही कर लेती हूँ बातें किए बगैर। चले कपड़े पहन लिए गए हैं, अब मैं जाके जूते पहनती हूँ। बाल जो है मैं शायद मैंने क्लिप करूँगी, शायद हाफ अप कर दूँगी बाल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। लिपस्टिक मैंने अभी लगाई नहीं है, लिपस्टिक में बहुत ही हल्की सी जो ना मैं सोच रही हूँ सिर्फ लिप ग्लॉस लगा लूँ। ये आपका समर लुक हो गया। ये देखिए वेरी लाइट। ये याद रखना मैंने क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा लगाई हैं। बिल्कुल हल्का टिंटेड मॉइस्चराइज़र लगा था और वो क्रीम ब्लश लगा था। और अब एंड्स में मैं अगर अपना वो ओलोप्लेक्स ऑयल अगर लगाना चाहूँ वो लगा सकती हूँ। हल्के से जो फ्लाई हुए बाल है ना, छोटे छोटे जिसको कहते हैं, आपने अगर पुश करने हैं तो थोड़ा सा ये वैक्स लगा लें आप, ठीक है। इससे ये है कि वो पीछे हो जाएंगे। और बाल चूंकि अब गर्म नहीं रहे, अब ठंडे हो गए हैं, कूल डाउन हो गए हैं, तो थोड़ा सा ये ओलोप्लेक्स लगाऊंगी मैं अब। और अपनी हल्की सी ज्वेलरी पहनूंगी, बिल्कुल लाइट सी, कोई नेकलेस नहीं पहनूंगी, मुझे पसंद है कानों में पहनूँ मैं। तो चूंकि ये छोटी सी स्लीव है, इस पर एक ब्रेसलेट और अपनी घड़ी को मैच कर लूँगी अपने बैग के साथ। डिपेंड करता है आज मैंने बैग कौन सा लेके जाना है। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आपने थोड़ा सा एफर्ट करना है, अपने लिए करना है, ठीक है, किसी और के लिए नहीं करना है। और अगर आप कोई कहे हो जो जी इतना फैफ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सोचने दो, कहने दो लोगों को। आपने वही करना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिससे आप अच्छा फील करते हो, ये करना है आपने। आपने अपने मियाँ को खुश करना है, ठीक है, और आपने अपने लिए करना है। किसी और की परवाह नहीं आपने करनी, कोई क्या कह रहा है। और आपको बहुत जल्दी है, मैं दिखाती हूँ पूरा आउटफिट। और मैं ट्रेनर्स पहन के जाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा वॉक भी करना है लंदन में। फिर उसके बाद मैं वहाँ, मेरे पास को 3-4 जोड़े वहाँ लॉकर में भी पड़े हैं मेरे, कि मैं बदल देती हूँ। ऑफिस में मैं कुछ और जूते पहनती हूँ, सैंडल्स भी पहन सकते हैं, तो मैं आपको जल्दी दिखाती हूँ। मैं शायद सैंडल्स भी, ये होगी तैयारी मेरी। हल्का सी मैंने वो ज्वेलरी पहनी है बिकॉज मैंने कहा ना जैसे बहुत गर्मी है आज, तो ये हो गया मेरा समर ड्रेस। मुझे पसंद है ड्रेसेस, लंबे से ड्रेसेस हों जिसमें पॉकेट्स हों। गर्मी, शदीद गर्मी है आज, पसीना अभी भी से निकल रहा है। मैं शायद बालों को ऐसे ही कर लूँ, पीछे हाफ अप कर लूँ। ये मैं घड़ी मैंने पहन ली है और मैंने ड्राइव करके जाना है, चूँकि मेरे कोई विजिट करना है तो मैं ड्राइव करके जा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा, और मुझे बताएं कि आप किस किस्म के और कंटेंट चाहते हैं मेरी तरफ से और कौन सी ज़ुबान में। अच्छा जी, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ऐसे भी दिखा दूं आपको, पता नहीं पूरा ये नीचे तक आएगा ये नहीं। ये है, ठीक है। और मैं ऊपर ही करने लगी हूँ क्लिप बाहर।